श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हर व्यक्ति के सामने और मेरे सामने तो भाई के दो हैं, शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा, अब दोनों में से किसको प्रधानता दें? शरीर को मुख्य माने या आत्मा को मुख्य माने? सामान्य आदमी कहेगा, धार्मिक आदमी कहेगा कि आत्मा को मुख्य मानो। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं शरीर को मुख्य मानता हूँ। शरीर मुख्य है। अगर हम शरीर को नहीं साधते हैं तो आत्मा बेचारी कहाँ रहेगी, पता ही नहीं चलेगा उसका। कहीं कोने में पड़ी रहेगी, अज्ञान में पड़ी रहेगी। आत्मा का ज्ञान किस माध्यम से होता है? मस्तिष्क के माध्यम से होता है। हमारा मस्तिष्क ठीक काम करता है तो हम आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, उसकी साधना करने का प्रयत्न करते हैं। जिनका मस्तिष्क अच्छा नहीं है, जो रिटार्डेड बच्चे होते हैं, जिनका दिमाग अपरिपक्व होता है, कुछ भी नहीं समझते, अब उनसे कहे कि तुम आत्मा के बारे में बात करो, चिंतन करो, वह बेचारा क्या करेगा? कुछ समझता ही नहीं है। सारा चिंतन, ध्यान, कल्पना, ज्ञान, सबका माध्यम है हमारा मस्तिष्क। पर मानो जो व्यक्ति मस्तिष्क के प्रति जागरूक होता है वह लौकिक काम भी अच्छा कर सकता है और धर्म का काम भी अच्छा कर सकता है। जो मस्तिष्क के प्रति जागरूक नहीं है, न वह संसार में कोई अच्छा काम कर सकता और न धर्म के क्षेत्र में कुछ कर सकता। सबसे पहली बात है मस्तिष्क का स्वास्थ्य। शरीर का एक हिस्सा है मस्तिष्क, किंतु हमारे ज्ञान का माध्यम तो वही है। यदि आप शरीर शास्त्र के बारे में साधारण बात जानते हैं कि पैर में कांटा चुभ गया और कांटा चुभा है, उसका दर्द होता है, पर कब होता है? पैर को दर्द नहीं होता। कांटा चुभ गया, पैर को दर्द नहीं होता, कांटा चुभा है। और यह संवेदन जब तक मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता, हमारे शरीर में दो प्रकार के नर्व होते हैं, मोटार नर्व और सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व जब इस संदेश को मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता कि पैर में कांटा चुभ गया है, तब तक दर्द का अनुभव नहीं होता। और जब तक मस्तिष्क आदेश नहीं देता कि निकालो, मोटार नर्व को आदेश नहीं देता, तब तक हाथ भी नहीं हिलता। सारी हमारी क्रिया मस्तिष्क के आधार पर चलती है। हम उसकी उपेक्षा करें, आत्मा की बात कहाँ आएगी? मस्तिष्क का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है वह ज्ञानी हो सकता है, जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है वह सुंदर है, जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है वह आदमी नया काम करने की क्षमता रखता है और नया विकास कर सकता है। अब हमारे सामने प्रश्न है कि शरीर स्वस्थ कैसे रहे, मस्तिष्क स्वस्थ कैसे रहे?
या आपको आत्मा की बात, धर्म की बात आ जाएगी। जो व्यक्ति दिन में 4, 5, 10 बार गुस्सा करता है तो समझ लो कि वह मस्तिष्क के साथ अन्याय कर रहा है, उसको बीमार कर रहा है। मस्तिष्क आवेश से बीमार पड़ता है। जितना आवेश, क्रोध का आवेश, अहंकार का आवेश, लोभ का आवेश, काम वासना का आवेश, ये जितने आवेश आते हैं मस्तिष्क की विद्युत पथ है वो विकृत बना देते हैं। हमारे मस्तिष्क में विद्युत बहुत है और मस्तिष्क को काम करने के लिए बिजली की बहुत जरूरत होती है। अकेले मस्तिष्क को 20 वाट विद्युत की जरूरत होती है। सबसे ज़्यादा खपत है बिजली की हमारे मस्तिष्क में, और वह विद्युत के पथ बने हुए हैं, और जैसे ही कोई आवेश आया शॉर्ट सर्किट हो जाता है, विद्युत पथ गड़बड़ा जाता है और आदमी या तो चिंतन सही नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, गलत रास्ते चला जाता है, सब उल्टा उल्टा काम हो जाता है। अगर मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है तो कसाय को शांत रखना जरूरी है। जिसका कसाय शांत नहीं है वह कैसे करेगा? मैंने कुछ लोगों से पूछा तो एक भाई ने कहा कि मुझे तो दिन में 10-20 बार गुस्सा आ जाता है। मैं तब तो तुम्हें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, आराम करो बस। 10-20 बार गुस्सा आता है, क्या अच्छा काम करेगा? पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था तो एक दिन पति ने एक समाचार पत्र की कटिंग सामने रखी कि देखो क्या लिखा है कि ये आदमी कांच खाता है। पत्नी बोली मुझे इसमें क्या आश्चर्य है, ये तो कांच खाता है, तुम दिन भर मेरा दिमाग खाते रहते हो, बड़ी बात तो तुम्हारी है, इसकी छोटी बात है। तो दिन भर ये दिमाग खाने की बात, तनाव की बात, आवेश की बात चलती है, वह दिमाग स्वस्थ नहीं रहता। और दिमाग स्वस्थ नहीं है तो न धर्म का न कर्म का, संसार का कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता। हम धर्म को भी शरीर के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करें कि धर्म का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है और हमारे शरीर की अच्छी क्रिया का धर्म की क्रिया करने में क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों का एक अन्योन्याश्रय इंटरेक्शन, अन्योन्याश्रय संबंध है, उसको हमें समझना चाहिए। हमारे पास 3 साधन है बहुत अच्छे काम करने के, शरीर, मन और वाणी। तीनों पौद्गलिक है, आत्मा नहीं है तीनों। शरीर भी पौद्गलिक है, भौतिक है, मन भी पौद्गलिक है और वाणी भी पौद्गलिक है। पर पौद्गलिक है, पर इनके बिना आत्मा की बात भी नहीं हो सकती। आत्मा तक पहुंचने के लिए इनका उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। इनके सहारे के बिना वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। जरूरी है शरीर का स्वास्थ्य, जरूरी है मन का स्वास्थ्य और जरूरी है वाणी का स्वस्थ होना। इन तीनों पर विचार करें तो धर्म की बात समझ में आएगी। अवस्था काफ़ी हो गई, 60 से ऊपर चला गया, 70 का है, 80 का है, 90 का है, 100 के आसपास है। और अगर खाने का संयम नहीं है तो शरीर के साथ न्याय नहीं है और वह आदमी आत्मा की बात तो सोच ही नहीं सकेगा, उसका दिमाग तो पहले ही जड़ बन जाएगा। संयम की बात, आप स्वास्थ्य और संयम को अलग न देखें। जो व्यक्ति संयम करना जानता है वह स्वस्थ रह सकता है और संयम धर्म का मुख्य तत्व है। हम जब साथ साथ रहते हैं, आत्मा कहाँ है? शरीर के साथ है, शरीर के भीतर है, दोनों साथ रहते हैं तो शायद आपस में बात भी करते होंगे। आत्मा कहती है कभी तुम अच्छे रहो तो मैं अच्छी रहूँगी,
और शरीर कहता है कि तुम अच्छी रहो तो मैं अच्छा रहूँगा। परस्पर में आलाप संलाप तो होता होगा। जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे का संबंध है। आप शरीर को छोड़कर आत्मा को नहीं देख सकते और आत्मा को छोड़कर शायद शरीर को भी स्वस्थ नहीं रख सकते। यह एक ऐसा संबंध है जिस संबंध पर हमें विचार करना चाहिए। शरीर और आत्मा का संबंध। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां हैं। एक ग्रंथि है, उसमें विकृति होती है, आदमी अनैतिक आचरण करने लग जाता। अब अनैतिक आचरण को, क्रोध आदि आवेशों को रोकना है तो शरीर की ग्रंथियों को भी समझना पड़ेगा कि कौन सी ग्रंथि है जिसको हम ठीक देख सकें, जिससे कि हमारा आवेश भी ज़्यादा न हो और अनैतिकता के प्रति हमारी रुझान भी न हो। इतना गहरा परस्पर का संबंध है, हम एक दूसरे को छोड़कर और एक दूसरे की व्याख्या भी नहीं कर सकते। बहुत सारी आचार्यों ने शरीर को बहुत ही कोसा है, गालियां भी दी कि शरीर ऐसा है, गंदगी का पुतला है, वह है आदि आदि कहा गया है। किंतु उसका उद्देश्य समझना है। हमारा सापेक्ष दृष्टिकोण होता है, प्रतिपादन भी सापेक्ष होता है कि शरीर आसक्ति का हेतु न बने, इसलिए शरीर की हेयता भी बतलाई गई है। तो आसक्ति का हेतु न बने, क्योंकि शरीर का दोनों तरह से आवश्यकता है। अगर आदमी जागरूक नहीं है तो शरीर को अनर्थ का हेतु भी बना सकता है, और शरीर के प्रति जागरूक है तो शरीर को बहुत बड़ा उपयोगी भी बना सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र में महावीर वाणी का एक बहुत सुंदर संदेश है कि शरीर एक नौका है। नौका, क्या तुम नौका को छोड़कर नदी को पार कर सकोगे? पानी खूब गहरा है और नदी को पार करना है तो फिर नौका की जरूरत है। तो शरीर नौका है, इस नौका को छोड़कर तुम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा दूसरे किनारे पर है और इधर किनारा दूसरा है, पौद्गलिक जगत का किनारा है, और दूसरा किनारा है आत्मिक जगत का, आत्मा का, चेतना का। अब अगर तुम उस किनारे तक पहुंचना चाहते हो, तुम बंधन से मुक्ति की ओर जाना चाहते हो, वहाँ पहुंचना चाहते हो, कैसे जाओगे? बीच में तो महानदी पड़ी है, समुद्र जैसी विशाल नदी पड़ी है, कैसे जाओगे? तब वहाँ बतलाया गया कि शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चई नावियो संसारो अन्नवो बुत्तो जम तरंती महेशिणो। ये जो शरीर है ये एक नौका है, नाविक जीव है नाविक, और ये अर्णव, अर्णव का अर्थ समुद्र होता है, पर विशाल नदी, ये विशाल नदी है बीच में, संसार जन्म मरण का चक्र, जम तरंती महेशिणो। उसको पार करना है तो महेशी बनो, महान की ऐशना करो और नौका को ठीक रखो। एक आयुर्वेद का यानी चिकित्सा जगत का, स्वास्थ्य जगत का व्यक्ति कहेगा कि शरीर को ठीक रखो। क्यों? कि उसके बिना कुछ भी नहीं होता। कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का पहला साधन कौन है? शरीर है। धार्मिक लोग अपने अज्ञान के कारण शरीर की बहुत उपेक्षा कर देते हैं, और वह शरीर की उपेक्षा फिर या तो बीमारी पैदा करती है, करना चाहता है धर्म, और धर्म का दरवाजा ही बंद हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर पाता। हमें कितना विवेक रखना होता है कि जो अवयव धर्म की आराधना में हमारे सहायक बनते हैं,
हम उनके प्रति जागरूक रहें। इसलिए आहार का भी विवेक दिया गया। प्रश्न आया मुनि के लिए कि जब साधु बन गया तो फिर वह सरस आहार क्यों करे, क्यों करना चाहिए? और वह प्रणीत आहार, सरस आहार काम वासना को उत्तेजित भी कर सकता है, तो फिर क्यों खाए? केवल रूखा भोजन करना चाहिए। इसका एक सुंदर समाधान बृहत कल्प भाष्य में दिया गया है कि जिस मुनि को श्रुत का अध्ययन करना है, जैन शासन को चलाना है, श्रुत की आराधना करना है, ज्ञान का विकास करना है, चारित्र का विकास करना है और काम करना है, तो मेधा की जरूरत है। मेधा के बिना कोई काम नहीं हो सकता। मेधा बुद्धि का विशिष्ट प्रकार है, बुद्धि की जरूरत है। और निधाए मेहा, स्निग्ध भोजन के बिना मेधा अच्छी नहीं हो सकती। हम देखते हैं जैन आगमों में कि जो भगवान महावीर के पास साधु दीक्षित होते थे, तो जिनको केवल साधना करना है, बस शरीर का निस्तार करना है, जो भावना होती थी, वे तपस्या में उनको लगा दिया जाता। और जो साधु श्रुत का संवाहन कर सकते थे, द्वादशांगी का, जिन वाणी का, आगमों का विकास कर सकते थे, उन साधुओं को अध्ययन में लगा दिया जाता। दोनों का भोजन भी अलग प्रकार का होता, एक प्रकार का नहीं होता, अलग प्रकार का होता। आचार्य की बहुत जिम्मेदारी होती है कि श्रुत की परंपरा को आगे चलाए। अगर आचार्य इसके प्रति जागरूक नहीं है कि जो परंपरा मिली है, ज्ञान की परंपरा, दर्शन की परंपरा, चरित्र की परंपरा, वह आगे न चले, अगर न चला सके, तो वह आचार्य की महान कमी हो जाती है। आचार्य का काम है उस परंपरा को आगे से आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। इसलिए आचार्य के लिए भी इतना ध्यान दिया गया। पुरानी परंपरा में, साहित्य में इतना विस्तार से लिखा गया कि जब आचार्य यात्रा करे तो पहले वृषभ साधुओं का दल जाएगा। वह जाकर देखेगा कभी जहाँ आचार्य को यात्रा करनी है वहाँ आचार्य के उपयुक्त आहार मिलता है या नहीं मिलता। उस जमाने में चावल प्रधान भोजन था। उधर बंगाल, ये सारा लिखा गया है, बंगाल में, बिहार में, असम, ये सारा बिहार क्षेत्र था। तो सबसे प्रधानता दी गई कि वहाँ जाकर देखे कि वहाँ चावल का भोजन मिलता है या नहीं मिलता है, आदि आदि। ये सारा क्यों किया गया कुछ समझ में नहीं आता। पर यह है कि आचार्य को जब इतना बड़ा काम करना है और श्रुत की परंपरा को आगे चलाना है, और वे अगर उनको उपयुक्त भोजन नहीं मिलता है तो शारीरिक या मस्तिष्क की दुर्बलता हो जाएगी। जब मस्तिष्क को ठीक पोषण नहीं मिलेगा तो मस्तिष्क दुर्बल हो जाएगा। उस स्थिति में वे श्रुत की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं मानता हूँ सबके लिए एक प्रश्न है कि जिन लोगों को काम करना है, अध्ययन करना है, ज्ञान का विकास करना है, उनके लिए अलग प्रकार की बात आती है। इसलिए हमारा विवेक और संयम दो जीवन के चक्के हैं, पहिए हैं जो वाहन को चलाने वाले। एक विवेक और एक संयम। विवेक पूर्वक कोई काम हो, प्रेक्षा ध्यान करें। क्यों करें? क्यों करें? विवेक है हमारा। विवेक, अगर मैं प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करता हूँ तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मैं धर्म की अच्छी आराधना कर सकूँगा। एक आदमी से कहा जाए कि 3 घंटा एक स्थान पर बैठकर ध्यान करो। अब जिसका शरीर ही अच्छा नहीं है बेचारा 3 घंटा क्या 10 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग जानते हैं 12 प्रकार की निर्जरा बतलाई गई, अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक क्लेश। ये कायक क्लेश क्या है? उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत साफ बतलाया, ठाना बीरासना ईया,
वीरासन आदि स्थान है, उसका नाम है कायोत्सर्ग। आसन कायोत्सर्ग का काय क्लेश का एक प्रकार है। काय क्लेश, काय क्लेश का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं, किंतु आसनों के द्वारा शरीर को स्वाद लेना। भगवान महावीर 16 दिन रात तक एक साथ खड़े रहे सर्वतोभद्र प्रतिमा में। 4 दिन पूर्व दिशा की ओर, 4 दिन पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर, 4 दिन उत्तर और 4 दिन दक्षिण। 16 दिन रात तक खड़ा होना होता है, केवल बस दिशा बदलनी होती। कैसे रह सकते हैं? आज अगर किसी से कहे कि 16 दिन रात एक साथ खड़े रहो, बहुत कम लोग मिलेंगे, शायद नहीं मिले, मिलना मुश्किल है, बहुत कठिन होता है। बाहुबली 12 महीना तक खड़े हो गए तो खड़े रह गए, खड़े रहे। बाहुबली जब बहनें खोजने गई ब्राह्मी सुंदरी का मेरा भाई खड़ा है जंगल में, खोजने गई, पता नहीं लगा, पता नहीं लगा। वर्षा की मौसम में लताएं बल्लियां सब हरियाली उगी और बाहुबली के शरीर को ऐसे ढांक दिया, ऐसा लगा कि कोई एक पेड़ खड़ा है, चारों तरफ लताएं हैं, बल्लियां हैं और पक्षियों ने घोंसले भी डाल दिए। 12 महीने तक खड़े रहे और एक तरह पेड़ की तरह बन गए, एक पेड़ बन गए, पता ही नहीं लगता था। आप सोच सकते हैं कि साधु को कल्पता नहीं हरियाली का स्पर्श, यह तो चंचलता होता है, वह स्थिर खड़ा हो गया, फिर कोई कल्प नहीं होता, फिर स्थिति बदल जाती है। तो कैसे खड़े रहे? जिस व्यक्ति ने शरीर को नहीं साधा वह न तो 1 घंटा भी आसन में बैठ सकता, न 1 दिन भी खड़ा रह सकता, तो 16 दिन और 12 महीना की बात तो अलग है। यह एक बड़ी निर्जरा है और एक प्रकार से सारी बड़ी निर्जराओं का मुख्य आधार बनता है आसन और यह प्राणायाम। और ये साथ साथ शरीर स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा एक उपक्रम है। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना प्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए, अमल ध्यानी विशद ज्ञानी, अमर है तेरी ऋचाए। महासमर महाप्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए,